अभी हम लालगंज प्रखंड क्षेत्र के बिलानपुर में है। और यहाँ देख रहे होंगे काफी लंबा चौड़ा एरिया में यहाँ मत्स्य पालन होता है। लगभग 50-100 एकड़ के आसपास यहाँ मत्स्य पालन का एरिया है। और आज जिले से डीएफओ साहब आए हैं। क्या जानकारी देते हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे। हमारे सामने एक मशीन भी चल रहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे सर से कि आखिर ये मशीन क्या है और इसमें लगाने का क्या उद्देश्य है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर, यहाँ मत्स्य पालन इतने एरिया में होता है, हाँ, क्या इसके लिए कोई सरकारी योजना वगैरह और कुछ प्रावधान है क्या सरकार की तरफ हाँ, प्रावधान है। सरकार के तरफ से 2 तरह की योजना तालाब बनाने के लिए चलती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से, उसमें भी नया तालाब निर्माण किया जाना है। और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। उसके तहत भी हम लोग किसान का जितना ज़मीन होता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारे यहाँ आवेदन करते हैं। उसका हम इंजीनियर से नापी करा के प्राक्कलन बनाते हैं और जब बन जाता है तो जो उपयुक्त है जितना उनका कैलकुलेट होके आता है उसके हिसाब से सब्सिडी देते हैं। जैसे जो राज्य योजना में हमारा है उसमें जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, ईबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको हम लोग 70% अनुदान देते हैं और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 50% अनुदान देते हैं। अच्छा सर, जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं होगा उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है क्या? ज़मीन जिनके पास बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है, उनके लिए तो कोई व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिनके पास छोटा स्टेक होल्डर है, जैसे 5 कट्ठा ज़मीन, 6 कट्ठा ज़मीन है, तो उस तरह की भी योजना हमारे पास है उनके आजीविका के लिए। जैसे बायोफ्लॉक टैंक ज़मीन के ऊपर बनाएँगे और उसमें मछली पालन करके भी वो अपनी आजीविका चला सकते हैं। इस तरह की योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है। अच्छा सर, इसमें बीज वगैरह की व्यवस्था और मछली के खाने के लिए जो साधन उपलब्ध कराया जाता है, उसका क्या प्रावधान है? उसका प्रावधान है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मात्स्यिकी विकास योजना संचालित है। उसके तहत 6 तरह के कंपोनेंट को अवयव को शामिल किया गया है। जैसे किसान को अच्छी गुणवत्ता का मछली का बीज मिले, तो उसके लिए भी है। उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन की योजना, वहाँ से वो खरीद के वो डालेंगे। दूसरा है कि उसका इनपुट योजना, हमारा उन्नत इनपुट की योजना है। उस योजना में जो किसान हमारे बड़े-बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं या मझोले किसान हैं, तो वो मछली का बीज खरीदते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको दवाई देते हैं। उनका और भी जो एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से ये उन्नत इनपुट की योजना चलाई जाती है। इसी तरह से है कि यदि आपको पानी की समस्या आपके तालाब में नहीं हो, इसके लिए हम लोग बोरिंग पंप सेट की योजना भी चलाते हैं। अभी सामने आप देख रहे हैं एरेशन की योजना, ये भी हमारे यहाँ से संचालित है, एरेटर की योजना। तो कुल मिला के जो एक मुकम्मल पैकेज है, मुकम्मल सभी तरह से जो हम किसान को मदद कर सकते हैं, वो सारी योजनाएँ चलाई जा रही है। अच्छा सर, अभी एक मशीन चलता हुआ पोखरा में दिखाई दे रहा है, क्या है ये मशीन? ज़रा इसके ये बारे में इसको बताइए। हम लोग यांत्रिक एरेटर बोलते हैं। इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जैसे बदली का समय हो गया, ठंडा का समय हो गया, तो उस समय सूरज की रोशनी कम मिलती है, कम अंदर तक जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी तालाब में होने लगती है। तो इसको चलाने से उस कमी को हम लोग पूरा कर लेंगे और हमारा जो उससे नुकसान होने वाला है, वो बच जाएगा। अच्छा सर, किसानों के साथ कभी-कभी समस्या आती है कि उनका मत्स्य पालन में कुछ नुकसान हो जाए या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाए, तो उन लोगों के लिए समस्या के समाधान के लिए है कुछ उपाय? हाँ, उसके लिए बीमा कंपनियाँ जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वो बीमा करती है उनका। उनका जो प्रीमियम असेसमेंट होता है, उसके हिसाब से प्रीमियम जमा करेंगे और वो 1 साल का होता है, 1 क्रॉप के लिए होता है। और यदि उस क्रम में यदि उनका कोई नुकसान होता है, किसी प्राकृतिक आपदा से, तो उनको उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। अच्छा, ऐसे सर कुछ मत्स्य पालक होते हैं जो मत्स्य पालन भी करते हैं और उनको कहीं सेलिंग करने का, हुँ। जो मत्स्य यहाँ से निकलता है, मछली निकलता है, उसको सेलिंग करने का कोई सरकारी व्यवस्था है क्या? नहीं, ऐसा तो अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे हम लोग सरकारी तौर पे क्या बोल रहे हैं सरकारी तौर पे जो म मत्स्य विक्रय केंद्र हम लोग बनाने जा रहे हैं, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। सरकार इस तरह का निर्णय ले रखी है। हम लोग उसके लिए सरकारी ज़मीन चिन्हित करने के लिए जो
हमारे अंचलाधिकारी है, उन तक हम लोग बात रखे हैं। कहीं-कहीं से मिला भी है, हम लोग उसका सर्वे भी करा रहे हैं। तो निकट भविष्य में इस पे भी काम होने की पूरी संभावना है। अभी तक तो जो भी मत्स्य पालक है मछली का उत्पादन करके उसे खुले बाजार में ही बेचते थे। हाँ, तो आगे सरकारी योजना अगर आएगी उनके लिए, सरकार क्रय विक्रय करेगी, तो उन्हें बहुत सुविधा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और चीज़, जी सर अभी बताएं। हम लोग यहाँ एक शिविर लगाए थे। जी शिविर लगाए थे। शिविर इसलिए लगाए थे कि हम किसान के बीच जाएँ, जो हमारे मछुआरे भाई हैं हम उनके बीच जाएँगे। हमारा 3 मकसद था। जैसे प्रत्येक शुक्रवार को हमको केसीसी के लिए मेगा कैंप लगाना होता है। ब्लॉक के किसी न किसी ब्लॉक क्षेत्र में हम लगाएँगे। इसी क्रम में आज हम लोग लालगंज में यहाँ पे लगाए थे, लेकिन हम उसके साथ 2-3 चीज़ को जोड़े हैं। जैसे अभी हमारा एक नया योजना लॉन्च किया, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। उसके तहत है कि जो किसानों को निबंधन कराना है, जो मछली के किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मछली मारते हैं, मछली बेचते हैं, मछली पालते हैं या वो आढ़तिया है या जो भी है, कुल मिला के कहने का ये कि किसी तरह का व्यवसाय करते हैं मत्स्य से जुड़ा हुआ, तो उनका निबंधन वो एनएफडीपी पोर्टल पे हो जाएगा और उसके बाद में आने वाले भविष्य में जो कोई भी योजना सरकार की संचालित होगी, तो उनको उससे लाभान्वित किया जाएगा। तो आज कितने किसान यहाँ लाभान्वित हुए? लगभग 100 किसान यहाँ आए थे, लाभान्वित तो नहीं हुए, 100 किसान यहाँ आए थे, इस कार्यशाला में भाग लिए, लेकिन उसमें से हमें लगभग 20 के आसपास जो केसीसी का आवेदन है, वो मिला और 20 से 25 लोगों ने अपना निबंधन कराया एनएफडीपी पोर्टल पे, डीपी पोर्टल पे। और भी कुछ जानकारी है सर, जो किसानों तक पहुँचाया जाए? उसका है कि इसके बाद है कि जैसे जो हमारे मछुआरे भाई हैं, तो उनका हम लोग इंश्योरेंस भी भारत सरकार करती है, फ्री में कर देती है और उसका इंश्योरेंस का जो दुर्घटना बीमा का जो कवरेज है 5 लाख रुपए का है। यदि कोई हमारे मछुआरा भाई मछली मारने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं किसी भी तरह से, तो उनका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है हो जाने के बाद उनको सरकार 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करती है और उनको मिलता भी है उनके आश्रित को। जो लोग मतलब क्या बोलते हैं आधा विकलांगता हो जाए, जैसे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, परमानेंटली यदि कोई काम करने के लायक नहीं है, तो उनको 2.5 लाख रुपया उनके आश्रित को मिलेगा। हॉस्पिटलाइज़ेशन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे उनको 25,000 रुपया तक सहायता राशि उपलब्ध कराती है एनएफडीबी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।